हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं शंकर आर्या आप सभी लोगों का मंगलम कॉम्पिटिटिव अड्डा के यूट्यूब चैनल मंगलम हजारीबाग में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम लोगों की रीजनिंग की कक्षाएं हैं। रीजनिंग की कक्षाएं में हम लोगों का टॉपिक है ऑर्डर और रैंकिंग। जैसा कि हम लोग ऑर्डर और रैंकिंग में टाइप 1 पढ़ चुके हैं, आज टाइप 2 के बारे में पढ़ेंगे। जिस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में आने की संभावना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षाएं, जो हमने कुछ क्वेश्चंस व्हाइट बोर्ड पर लिख दिए हैं। चलिए देखा जाए। नाउ इसमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि ए बी सी डी और ई में से प्रत्येक अलग अलग अंक प्राप्त करते हैं। बी केवल ई से कम अंक लाता है तथा ए केवल सी से अधिक अंक प्राप्त करता है, तो उनमें से अधिक अंक कौन प्राप्त करता है। ठीक है, हम लोग थ्योरी क्लास में इसका बनाने का ट्रिक सीख चुके थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बोला गया है क्या कि बी केवल ई से कम अंक प्राप्त करता है, तो चलिए बी जो होगा केवल ई से कम अंक प्राप्त करेगा, मतलब बाकी सभी लोगों से क्या करेगा, वो ज्यादा अंक लाएगा। ठीक है, बी केवल ई से कम अंक प्राप्त करता है। फिर आगे क्या बोला गया, तथा ए केवल सी से अधिक अंक लाता है, मतलब कक्षाएं में जितनी लोग होगी उनमें ए जो होगा केवल सी से ज्यादा अंक लाएगा, तो ए जो होगा केवल सी से ज्यादा अंक लाएगा, बाकी सभी से क्या होगा, कम अंक लाएगा। तो हमारा कौन सा 4 मेंबर बैठ चुका है, एक मेंबर कौन सा खाली है, ए आपका हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी खाली है, तो डी कहां रहेगा, हमारा यहां पर बैठ जाएगा। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, अरेंज हो चुका है। ठीक है, रैंकिंग दे दी है। तो बोला गया सवाल में क्या, उनमें से अधिक अंक कौन प्राप्त करता है, तो उनमें से सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करने वाला कौन सा व्यक्ति है, ई है। तो हम लोग का जवाब क्या आ जाएगा, ई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग देखें। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, जे डी एल एच और एफ प्रत्येक स्टेशन जा रहे हैं, इनमें से हर एक अलग अलग स्थान पर स्टेशन पहुंचता है। एल केवल जे के बाद, एल जो होगा केवल जे के बाद पहुंचेगा, मतलब बाकी सभी लोगों से पहले पहुंचेगा, तो इसको लिखा जाएगा एल केवल जे के बाद। तो जे पहले पहुंचेगा, उसके बाद कौन पहुंचेगा, एल। एल जो है केवल जे के बाद पहुंचता है। फिर उसके बाद बोला गया डी केवल एफ के पहले पहुंचता है, तो डी जो होगा केवल एफ से पहले पहुंचेगा, तो मतलब एफ लास्ट में, डी पहले होगा। डी जो होगा केवल एफ से पहले पहुंचेगा, बाकी सभी लोगों से क्या होगा, बाद में पहुंचेगा। तो देखिए कितना मेंबर था, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर में 4 मेंबर हमारा बैठ पहुंच चुका है। एक मेंबर कौन सा बचा हुआ है, एच, तो एच हमारा क्या होगा, यहां बैठ जाएगा। ठीक है, तो हमसे क्या बोला गया है, इनमें से तीसरा पहुंचता कौन है, तो तीसरा नंबर पर कौन पहुंच रहा है, हमारा एच पहुंच रहा। सबसे पहले जे पहुंच रहा, फिर उसके बाद एल पहुंच रहा, फिर एच, फिर डी, फिर एल, तो तीसरा नंबर पर कौन पहुंच रहा हम लोग का, एच पहुंच रहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखें। देखिए अगला सवाल थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या बोला गया, जे के एल एम और एन में से प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है, सबकी ऊंचाई अलग अलग है। एम केवल जे से छोटा है, एम केवल किससे छोटा होगा, जे से छोटा होगा, तो एम जो होगा केवल जे से छोटा होगा, मतलब बाकी सभी लोगों से क्या संभावना है, बड़े होने। कितना मेंबर, 1 2 3 4 5, बाकी सभी लोगों से बड़ा होगा ना, केवल बोला गया, इसीलिए मतलब एम जो होगा केवल जे से छोटा होगा। और बोला गया क्या, के उतना ऊंचा नहीं है जितना कि एन, के उतना ऊंचा नहीं है जितना कि एन, मतलब एन के जो होगा एन से छोटा होगा।
तो के बोला गया है क्या, के उतना ऊंचा नहीं है जितना कि एन, मतलब एन से छोटा है। ठीक है, आगे क्या बोला गया है, और एन छोटा है एल से, और एन किससे छोटा है, एल से, यही बात बोली गई थी। तो देखिए एल है, और इसके पहले हम लोगों की बात में क्या बोला गया, एम जो होता है केवल जे से छोटा है, मतलब एम जो होगा केवल जे से छोटा होगा, मतलब जितने भी बाकी बचे मेंबर्स हैं उनसे सब क्या होगा, सब उन लोगों से सब बड़ा होगा ना। तो एम होगा तो एम के बाद ही सारा मेंबर्स बैठेंगे, तो क्या बैठेगा यहाँ पर, एल एन और के, ये हमारा अरेंज हो गया। तो हमसे सवाल में क्या पूछा गया, इनमें से सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा अंत में कौन है हमारा, के आया है, तो इसीलिए हमारा के ऑप्शन क्या दिया हुआ, यहां दिया हुआ, हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग स्टेप बाय स्टेप सेंटेंस को पढ़ेंगे और अंत में उसे अरेंज करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल देखा जाए। देखिए आगे की सवाल क्या कहता है, बोला गया 7 सदस्य एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, कितने मेंबर टोटल है, 7, ए डी और एफ के बीच में। चलिए अरेंज किया जाए, ए जो होगा डी और एफ का बीच में बैठेगा, चलिए ये बात हो गई। फिर बोला गया सी जो होता है, ए जो होगा डी और एफ के बीच में, सी जो होता है एफ और जी के बीच में, तो सी जो होगा किसका बीच में, यहां एफ लगाए तो सी जो होगा एफ और जी का बीच में बैठेगा। ठीक है, फिर उसके बाद बोला गया जी जो होता है सी और ई का बीच में, तो सी तो बैठ गया, तो जी जो का बगल में कौन सा आएगा, ई, क्योंकि जी जो है सी और ई का बीच में बैठा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला गया, डी बी और ए के बीच में बैठा हुआ है, तो डी तो यहां बैठ गया है, तो डी जो हमारा किसके किसके बीच में, डी बी और ए का बीच में, तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, बी बैठ जाएगा, क्योंकि बोला गया डी जो होगा बी और ए का बीच में, डी ए और बी का बीच में बैठ गया। तो टोटल हमारा 7 मेंबर्स हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों मेंबर बैठ चुके हैं। तो अब सवाल हमसे क्या पूछा गया, बोला गया ठीक बीच में बैठे हुए व्यक्ति को बताएं, तो बीच में कौन बैठा हुआ, 1 2 3 4 एफ, क्योंकि इधर भी 3 मेंबर्स इधर भी 3 मेंबर्स, तो बीच में बैठने वाला व्यक्ति कौन है हमारा, एफ है, एफ हो गया। आई बात समझ में, तो इस प्रकार हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ करके अरेंज करेंगे। चलिए अगला सवाल देखें। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये सवाल है, क्या बोला गया है, इस तरह के सवाल आजकल परीक्षा में पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना है। क्या बोला, नीचे दी गई जानकारी को सावधानी पूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हम हर एक सेंटेंस को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और उसे अरेंज करने की कोशिश करेंगे। चलिए क्या बोला गया, 6 किताबें एक के ऊपर एक रखी गई है, मतलब एक के ऊपर एक 6 बुक्स आपके रखे हुए हैं। किस प्रकार इसको अरेंज रखा गया है, सुनिए। इतिहास की किताब कंप्यूटर के तुरंत ऊपर है, मतलब जो हमारा इतिहास की जो किताब होगी, ये जो हमारा बुक है, ये किसके तुरंत होगी, कंप्यूटर के किताब के बोला गया तुरंत ऊपर होगी, मतलब इन दोनों के बीच में कोई दूसरी किताब नहीं आ सकती है, क्योंकि बोले इतिहास की किताब तुरंत कंप्यूटर के ऊपर होगी, तो तुरंत कंप्यूटर के ऊपर रख दी। ठीक है, आगे बोला जाएगा, क्या बोला गया, गणित की किताब भौतिक और नागरिक शास्त्र के बीच में है, तो अलग जगह लिखेंगे। बोला गया गणित की जो किताब है वो बोला गया किसमें, भौतिक और नागरिक शास्त्र के बीच में है। हम लोग नागरिक शास्त्र लिख ले, भौतिक, गणित की जो हमारी किताब है वो भौतिक और नागरिक शास्त्र के बीच में है, तो गणित की किताब बीच में रखे, भौतिक और नागरिक शास्त्र आगे ऊपर नीचे रख दिए ना। फिर क्या बोला गया, अंग्रेजी की किताब इतिहास और नागरिक शास्त्र के बीच में है। अगली बात क्या बोला गया, बोला गया अगर अंग्रेजी की जो किताब है वो किसका किसका बीच में बोला गया है, इतिहास और नागरिक शास्त्र के बीच में है, यही बात बोली गई है, नागरिक शास्त्र के बीच में बताया गया है। तो
बताया गया है। अब इसी पर आधारित ये सवाल पूछे गए हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारी डेटा जो अलग अलग थी इसको हम लोग अरेंज करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, हमारा क्या ये दोनों तो फिक्स है, यहीं पर होगा। आगे क्या बोला गया, नागरिक शास्त्र। तो नागरिक शास्त्र का जो किताब है वो अंग्रेजी और इसका बीच में होना चाहिए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, नागरिक शास्त्र अगर ऊपर में रखेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंग्रेजी की किताब। और अंग्रेजी की किताब के नीचे में क्या लिख सकते हैं हम लोग, इतिहास की किताब लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि बोला गया इंग्लिश की जो किताब है वो नागरिक शास्त्र इतिहास के बीच में है, गणित की जो किताब है भौतिक और नागरिक शास्त्र के बीच में है। ठीक है, और क्या बोला गया, इतिहास की किताब जो होगा कंप्यूटर के किताब के तुरंत ऊपर है। तो मतलब किसका रहेगा, कंप्यूटर का किताब रहेगा, कंप्यूटर COMPUTER कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की किताब क्या होगा, सबसे नीचे होगा। अब देखिए जिस प्रकार ये डेटा बताया गया था उस प्रकार हमारी सारी डेटा अरेंज हो गई, 1 2 3 4 5 6, ये 6 डेटा हमारा अरेंज हो गया। यहां तक आ रही बात समझ में। अब देखिए इस पर आधारित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, देखिए क्या बोला गया, गणित और अंग्रेजी की किताब के मध्य में कौन सी किताब है। मध्य मतलब मिडिल में कौन है, तो किसका किसका, गणित मतलब मैथ और इंग्लिश। गणित की किताब हमारा यहाँ पर है, इंग्लिश की किताब यहाँ, उसके बीच में कौन सी किताब आ रही है, नागरिक शास्त्र की आ रही है। तो कहीं ऑप्शन में है भौतिक, इतिहास, कंप्यूटर, तय नहीं करते नन ऑफ दिस, मतलब हम तो तय कर ही सकते हैं। मतलब हम लोगों की क्या गणित और अंग्रेजी का बीच में नागरिक शास्त्र है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, मतलब ये बुक नहीं दिया हुआ ऑप्शंस में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला गया, सबसे नीचे कौन सी किताब है। तो सबसे नीचे हम लोग कौन सी किताब आ रहा है, कंप्यूटर की किताब आ रहा है। तो यहां पर लिखेंगे कंप्यूटर, ऑप्शंस आपको दिया रहेगा वहां उसके अनुसार दीजिएगा। ठीक है ना, फिर आपसे क्या बोला गया, सबसे ऊपर कौन सी किताब है। तो सबसे टॉप में हमारा कौन सी किताब है, भौतिकी, फिजिक्स का। तो हम लोग लिखेंगे भौतिकी। ठीक है, तो इस प्रकार क्या मोर देन वन क्वेश्चंस वाले भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने टाइप 2 का जो ऑर्डर और रैंकिंग का था कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको बताने की चेष्टा किया। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आप प्रैक्टिस कीजिएगा और अक्सर परीक्षाओं में इस तरह के सवाल दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ऑर्डर उम्मीद करते हैं कि हमने जो आप लोगों को पढ़ाया ऑर्डर और रैंकिंग का, पहला हम लोगों ने इसका थ्योरी समझा, उसके बाद टाइप 1 समझा, उसके बाद टाइप 2 समझा। उम्मीद करते हैं कि ऑर्डर और रैंकिंग का जो टॉपिक आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, इसी के साथ मंगलम कॉम्पिटिटिव अड्डा आप सभी लोगों को हार्दिक धन्यवाद देता है। धन्यवाद।